ये हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने माध्यम में आज रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में आह्वान पर आज हजारों की तादाद में यहाँ हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, अपना विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम। आइए हम सीधे बात करते हैं कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन में क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? कुलदीप बिश्नोई जी, आज ये इतनी बड़ी तादाद में हिंदू समाज जो प्रदर्शन कर रहा है, आखिर आपने जो ज्ञापन सौंपा उसमें क्या प्रमुख मांगे हैं? मांग ये है कि हमारे हिंदू भाइयों पर, जो कि अभी बताया गुरुजी ने 32% थे बांग्लादेश में, 8% रह गए हैं, मतलब बरसों से प्रताड़ित किए गए हैं, वहां से भगा दिए गए हैं। उसके बाद आज जो 8% बचे हैं उन पे भी उनकी माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं और ये अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी भारत के हिंदू भाई उनके समर्थन में आज इस मैदान में आए हैं और अपनी सरकार से, अपने राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को संरक्षण दिया जाए। हम भी भारत में हम भी संरक्षण देते हैं, यहाँ भी मुसलमान है, कभी हम अत्याचार नहीं करते हैं। वैसे हम चाहते हैं बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू भाइयों को संरक्षण मिले। जैसा कि एक तरफ कहने में आ रहा है, दूसरी तरफ भारत की जो सरकार है वो शेख हसीना को सुरक्षा दे रही है, वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बेजोर तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये वास्तव में गंगा जमुना तहजीब है? आइए हम और बात करते हैं यहाँ के पंडितों से कि किस तरह का उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जय श्री राम। मैं वास्तव में जो बांग्लादेश में आज घटित हो रहा है उससे बहुत दुख जताता हूँ। सत्यता तो यही है नारायण, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग नारा लेकर लगा के चलते हैं, सब लोग सुखी हों। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। इस सिद्धांत के हम यहाँ रहते हैं। हमारे भारत में तो कोई भी दुखी हो नहीं सकता है नारायण। जो विदेश में, बांग्लादेश में जो आज बीत रहा है हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान जाए और हम लोग सब लोग मिलकर के उसका विरोध करें। और सत्यता तो यही है नारायण, मतलब हिंदू संगठित न होने के नाते भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि संगठित यदि हो जाए तो ये आपत्ति जो अभी हो रहा है वो आपत्ति नहीं हो पाएगा। जी, जो चिन्मय दास महाराज जी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, ये कौन थे, किस संस्था से थे? ये हरे राम हरे कृष्ण जो स्कोन मंदिर है, उस स्कोन मंदिर की, जबकि ये आज के नहीं है, वहाँ स्कोन मंदिर के जो चिन्मय दास जी हैं वो बहुत वर्षों से वहाँ पर सब लोगों को हेल्प करते रहे हैं, हजारों लोगों को अन्नदान और बढ़िया। जब एक समय संकट का था बांग्लादेश में, उस समय इन्होंने अन्न क्षेत्र चला करके सब लोगों को पाला पोसा और सबको अपने भाईचारा का व्यवहार किया। पर उनके साथ में आज अत्याचार हो रहा है और उनको जेल में डाला गया, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं, हमें बड़ा दुख है इस विषय में। और मैं तो बोलता हूँ कि बांग्लादेश का तो ठीक है नारायण, हमारे देश में भी जो देशद्रोही लोग हैं, समाज में जो कलंक फैला रहे हैं, देश में रह करके देश का ही जो काट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के से द्वारा बचना हमको बहुत जरूरी है और इन लोगों को दबोचना जरूरी है। क्या रहेगी आगे रूपरेखा की? भारत सरकार पर आप ज्ञापन के माध्यम से दबाव तो बना रहे हैं, पर यदि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो आगे की सकल हिंदू समाज की क्या रूपरेखा रहेगी? जैसा कि आपको सर विदित है कि आज उदयपुरा तहसील के सभी सकल हिंदू समाज बांग्लादेश के अत्याचार के विरोध में ये ज्ञापन रैली निकाली और परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है। अगर भविष्य में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थमे तो हम इससे भी विकट और आक्रोशमय आंदोलन करेंगे और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारे बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की सुरक्षा करें। मगर दूसरी तरफ तो सरकार अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटियों में बांग्लादेश के छात्रों को ही पढ़ा रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ये आपको पता है कि हमारी भारत सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, सनातनी सरकार है, हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वाणि भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम